अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ। आज के बाद तुम यहीं रहोगे। अच्छा बेटा, खुश रहो, ध्यान से घर जाना। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा गाड़ी तो सोहेल साहब की लग रही है। हाँ यार, वो एक काम आया था यहाँ पे एक। और सुनाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो मैं अदालत जा रहा हूँ। वो अपने गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं ना, वो समीर और तौहीद, उनके बीच फड्डा पड़ गया है। यार ऐसे कैसे हो सकता है? उन दोनों पे तो अल्लाह की खास रहमत थी। हर कोई उन जैसा बनना चाहता है। यहाँ तक कि मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ताला मुझ पे उनकी तरह रहमत बरसाए। यार वैसे एक बात है, उन दोनों भाइयों का तो नाम है पूरे शहर में, और उनका आपस में बहुत प्यार भी है। तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि बात अदालत तक पहुँच गई? भाई अब कोई प्यार व्यार नहीं रहा, अब हकीकत क्या है ये तो अदालत जाके पता चलेगा। अच्छा यार, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उस बंदे से मिलवा दो जो मेरी गाड़ी खरीदना चाहता है। मैं भी अदालत जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, वापसी पे उस बंदे से भी मिल लेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है यार, मैं मजबूर हूँ, हालात भी ठीक नहीं हैं, गाड़ी बेचना भी ज़रूरी है। समीर, तुमने अपने भाई तौहीद पे केस किया है। जी सर। तो क्या चाहते हो? जज साहब, मेरा बड़ा भाई मुझे मेरी माँ वापस नहीं कर रहा है। मेरी माँ मेरी कुल कायनात है। अब मैं अपनी माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है तौहीद मियाँ, माँ आप दोनों की है, दोनों भाई हैं आप। माँ आपके पास रहे या इनके पास रहे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जज साहब, मैं माँ की मोहब्बत से महरूम हो जाऊंगा। मेरी माँ मेरी जन्नत है। मैं जैसे ही घर आता हूँ माँ का चेहरा देखता हूँ। अगर माँ छोटे भाई के पास रही तो मैं जन्नत से महरूम हो जाऊंगा। मैं जन्नत का दीदार कैसे करूंगा? बस माँ मेरे पास ही रहेगी। मैं माँ के पांव धोकर पीता हूँ, जो हर दर्द की शफा है। तो फिर अब ऐसा करते हैं हम कि 15 दिन माँ अपने पास रख लें, 15 दिन आप अपने पास रख लें। नहीं जज साहब, अब माँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगी। जज साहब, मेरा बड़ा भाई बूढ़ा हो चुका है और ये खुद भी बीमार रहता है। ये माँ का ठीक से ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए माँ अब मेरे पास रहेगी। जज साहब, मैं भी माँ की खिदमत करके जन्नत में जाना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई ने 12 साल माँ की खिदमत की है। जज साहब, मैं भी अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। जिस तरह हमारी माँ ने बचपन में अपनी ममता की आगोश में हमें सुकून दिया। अब दोनों शहर के जाने पहचाने आदमी हो, और कारोबार भी आपका बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। अदालत में ये केस लेके आ गए, छोटा सा केस। आपको चाहिए था आप घर में बैठ के इसको मसले को हल कर लेते। यहाँ आने के क्या जवाब बनता है लोगों का? जज साहब, ये बिजनेस, ये बैंक बैलेंस सब माँ के कदमों का सदका है। और ये जो इतनी अल्लाह ताला की हम पर रहमत है, ये सब माँ की दुआएं हैं। माँ तो रहमत होती है। अब अदालत ये फैसला करती है कि 12 साल माँ को आपके पास रखा है, अपने माँ की खिदमत की है। अब छोटे भाई का भी फर्ज है कि ये अब माँ इसके पास जाए और माँ की ये खिदमत करे। बस ये अदालत का ये आखिरी फैसला है कि माँ इसके पास चलेगी। जज साहब, समीर, तुझे खुदा का वास्ता है, मुझसे माँ मत छीन, मुझसे मेरी जन्नत मत छीन। मैं माँ की मोहब्बत से महरूम हो जाऊंगा।
हम दोनों ने के बिजनेस किया था ना, मैं सारा तेरे नाम कर दूंगा। बस तो खुदा के वास्ते मुझसे माँ दूर नहीं कर। जो अम्मी के पास बैठकर दुआएं लेता हूँ मैं उससे महरूम हो जाऊंगा। सुबीर, सुबीर तुझे खुदा का वास्ता है, माँ को मुझसे दूर मत कर मेरे भाई, माँ को दूर मत कर मुझसे। ये भाई तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी माँ के बगैर रह लोगे? कैसा लगेगा तुम्हें माँ से लगे रहते हुए? क्या बेटा मुझे सेवियां तो बना दो। मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तुम्हारी नौकरानी बनने के लिए नहीं की है। तुम्हारा बेटा आता है तो उसे कहो तुम्हारी डिमांडें पूरी करे। कितनी बार कहा है कि घर में एक नौकरानी रख दो, मगर कह देता है कि घर के हालात ठीक नहीं है। दिमाग खराब कर रखा है। आपकी वजह से 15 लाख का नुकसान हुआ है। आपको नौकरी से निकाला जाता है। ओह माय गॉड। बुढ़िया, बुढ़िया तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने अपने लिए केक मंगवा कर रखा था, तुमने सारा हराम कर दिया। बेटा मैं अपने लिए सेवियां बनाने गई थी। अल्लाह का वास्ता है हमारी जान छोड़ दो। नताशा ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? तुम्हें अल्लाह का वास्ता या तो अपनी माँ का कुछ कर लो या मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी माँ को मजीद अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है और ऊपर से ये रोज रोज का तमाशा। माँ तुम क्या चाहती हो? ये घर है, कोई होटल नहीं जो तुम्हारी फरमाइशें पूरी की जाए। बेटा आज तुम्हारी सालगिरह थी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की सेवियां बनाने गई थी। माफ कर दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। बस बहुत हो गया है, मेरा सबर जवाब दे गया। आज मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। बेटा मैं बेटा आज मैं नताशा, बंदोबस्त करता हूँ। नताशा, बेटा नताशा, बेटा बेटा। जी सर, ये क्या लगती हैं आपकी? माँ है मेरी। और महीने की कितनी फीस है यहाँ की? 10,000 फीस है। आपकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। फीस आपको हर महीने मिलती रहेगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या रखें या ना। ये साइन कर दें आप। अच्छा माँ मैं जा रहा हूँ, आज के बाद तुम यही रहोगी। अच्छा बेटा, खुश रहो, ध्यान से घर जाना। कहाँ गुम हो? क्या सोच रहे हो? उधर देखो, दोनों भाई साथ रहने के लिए तैयार हैं। अब दोनों अपनी माँ के साथ रहेंगे। बहुत बदबख्त हूं मैं रफीके। बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? मेरी माँ कहाँ है? जी सर, क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ मेरी किधर है? आपकी माँ उस तरफ है। माँ मुझे माफ कर दे। मैं अपनी जन्नत को नाराज कर बैठा हूँ। मुझसे बहुत भूल हो। मैं अंधा हो चुका था। मैं कितना बदबख्त हूँ। मुझे माफ कर दे माँ। पुत्र तू रो क्यों रहा है? देख तेरी माँ यहाँ बहुत खुश है। माएँ भी कभी अपनी औलाद का बुरा चाहती हैं। पुत्र तेरे लिए तो तेरी माँ तेरी खुशी के लिए सूली पे भी चढ़ जाती। अपने बेटे को माफ कर दे माँ। तू जन्नत है मेरी। मैंने तुझे नाराज किया, मुझे माफ कर दे। मेरे साथ चल कर। पुत्र तू इस बोझ को अपने साथ घर क्यों लेके जाना चाहता है? माएं बोझ नहीं होती,
उन दोनों भाइयों की मोहब्बत ने मुझे झंझोड़ के रख दिया है। मेरे मुर्दा ज़मीर को जगा दिया है। मेरी माँ मेरी जन्नत, मेरे साथ घर चल, सारी रहमतें तो माँ तेरे साथ हैं। तुम फिर ले आए इसे। ये माँ है मेरी, ये इसी घर में रहेंगी। और अगर तुम यहाँ पे नहीं रहना चाहती तो दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो इस घर से भी और मेरी लाइफ से भी। माँ यही रहेंगी। माफ कर दो माँ जी। अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बात। अल्लाह पाक का इरशाद है, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है, तुम उसके सिवा और किसी की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे में पहुंच जाएं, तो उनके आगे ओपी ना कहना, ना उन्हें डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब व एहतराम से बात करना। इस वीडियो को देखने वाला कोई भी शख्स अगर अपने माँ बाप से नाराज़ है या मेरी तरह उन्हें बोझ समझता है तो खुदारा हाथ जोड़कर कहती हूँ कि जाएं, उनके पैरों में गिर जाएं और उनसे माफ़ी मांग लें। ये अनमोल रिश्ते अगर एक बार खो जाएं तो दुनिया से मोहब्बतें फना हो जाएंगी। बेशक माँ बाप की दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, चाहे फिर वो आपके अपने माँ बाप हों या आपके शोहर के माँ बाप हों। हर मुश्किल, हर दर्द की शिफा वालिदैन की आगोश में है। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर इतना शेयर करें कि मुझ जैसा बोझ समझने वाला जाकर अपने माँ बाप को सीने से लगा ले।